वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे गौर करने वाला बात कौन सा है? this 1 which is an odd number, 3 which is an odd number, 5 which is also an odd number, but this q has to be any given integer. It can be any integer. So चलिए शुरू करते हैं। ये सम थोड़ा लेंथी हो सकता है। I'll try to make it easier for you to understand. So पहले हम लोग चले जाते हैं यूक्लिड्स पे। तो जिसको यूक्लिड के बारे में नहीं पता, वहां टॉप राइट बटन में क्लिक करो, यूक्लिड्स लेमा का डिटेल्ड डिस्कशन वहां पे मिल जाएगा। तो उसी यूक्लिड से वी कैन डिराइव लेट, लिख लेते हैं सोल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो ए हम लोग एक इमेजिनरी सा फिगर ले रहे हैं, दैट कैन बी एनी गिवन इंटीजर। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है उसका। तो देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, अच्छा यूक्लिड्स एल्गोरिदम, थोड़ा भारी सा वर्ड लग रहा होगा लेकिन उतना भी भारी नहीं है, सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिदम ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? विच हैज टू बी सम इंटीजर। सो ए को हम लोग ले रहे हैं द पॉजिटिव इंटीजर। सो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 6q+r फॉर, इसका क्या क्लॉज क्या होगा? फॉर एनी इंटीजर वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से या तो इक्वल होगा मतलब 0 ही होगा, या फिर 0 से ग्रेटर होगा। एंड r जो होगा दैट इज योर रिमाइंडर। r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट नॉट मोर देन 6, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 6q+3। सो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज 0 इज lesser than or greater lesser than or equal to r but not greater than 6. So this has to be the value of r. It can be equal to or greater than 0 but not greater than 6. So हम लोग लिख सकते हैं therefore a equals to 6q+0 or 6q+1 or 6q+2, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कहां तक? अप टू 6q+5। ठीक है, क्योंकि 6q+6 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं हो सकता या इक्वल टू भी नहीं हो सकता। सो टिल नाउ, टिल 5 क्लियर है अब तक। बट नाउ 6q+1 का अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, सो दैट इज 2 इंटू 3q+1 which is equals to 2 k1 लेते इसका वैल्यू +1, where k1 is a positive integer। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग नेक्स्ट ऑड नंबर को लेते हैं 6q+3, दिस हैज टू बी, क्या होगा इसका वैल्यू? 6q+2+1 इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? हिसाब करके बताओ। अगर 2 यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 2 और अंदर में रह जाएगा 3q+1 और बाहर का जो +1 है वो तो वही रह जाएगा। सो दिस बिकम्स येट अनदर 1। सो ऊपर से ये भी कॉमन है, सो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, और इसी का कंटिन्यूएशन है 2 इंटू k1 जो नाम दिया था, इसी को हम लोग नाम चेंज करके k2 कर सकते हैं। 2k2 और बाहर में 1 है, सो +1। Now over here as well, k2 is another positive integer. लिख देता हूं, k2 is equals to another positive integer. Clear है? In the same way, अगर हम लोग 6q+5 को लेते हैं,
तो उसका क्या वैल्यू होना चाहिए? 6q प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू, क्या कॉमन जा सकता है यहाँ से? 2 कॉमन जा सकता है, 3q प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा प्लस 1। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं 3q प्लस 1 जो आया 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 2। हियर वी कैन ऑल्सो नेम दिस 2 into k3 plus 1, where again the same k3 equals to any given positive integer। ठीक है, अभी तक क्लियर है? थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। ओके, नाउ क्लियरली, सो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, तीनों ही जो गिवन था आर ऑफ द फॉर्म 2k plus 1, where k is an integer। ठीक है, so therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are not exactly divisible by 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो बार बार सो तो नहीं लिख सकते, सो हेंस लिखते हैं, हेंस द गिवन expressions of numbers are odd numbers। and proves any odd integer can be expressed in the form of, कौन से फॉर्म में? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। सो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चंस पुट करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप and subscribe to my channel for further math sums from your NCERT class 10 books.